उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। ईसाया अध्याय 55 पद संख्या 10 और 11। मधुरिम सुप्रभात। मेरे प्रिय भाई बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स के वचन सन्मार्ग की इस श्रृंखला में। आज के संदर्भ में यह वचन हमें ईश्वर के वचन की शक्ति और विश्वसनीयता की याद दिलाता है। जब हम तकनीक और सूचना के इस युग में जी रहे हैं, जहां सूचना तेजी से फैलती है और हर चीज़ अस्थायी प्रतीत होती है, यह वचन हमें स्थायित्व और विश्वास का संदेश देता है। ईश्वर का वचन स्थायी और अटल है। दुनिया में हम कई संदेशों और सूचनाओं से घिरे रहते हैं, लेकिन ईश्वर का वचन हमेशा फलदायी और हमारे जीवन में स्थायी प्रभाव डालता है। पवित्र बाइबल के सशक्त वचन के अनुसार यह हमें आश्वस्त करता है कि जो भी वचन और वादा ईश्वर हमारे साथ करता है वह पूरा होगा। यह अटल और परम सत्य है, चाहे वह हमारे जीवन के लिए हो या इस संसार के लिए हो। जैसे मत्ती 24:35 में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। हमें इस बात पर भरोसा रखना चाहिए कि ईश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी को बदलने और हमें सही मार्ग दिखाने में सक्षम है, चाहे जीवन कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। ईसाया 55 पद संख्या 10-11 कहता है, जैसे आकाश से वर्षा और हिम पृथ्वी पर गिरते हैं और व्यर्थ नहीं लौटते, वैसे ही मेरा वचन है जो मेरे मुख से निकलता है। बाइबल के अनुसार ईश्वर का वचन हमेशा फल लाता है। इन दोनों वचनों का संयोजन हमें यह सिखाता है कि सच्चे विश्वास के साथ हम ईश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। क्या आप आज इस जीवंत और सशक्त वचन पर विश्वास और भरोसा करते हैं? आइए इन वचनों पर हम मनन चिंतन करें और अपने जीवन में इन वचनों को आत्मसात करें। शुभ दिवस।